राजेश की बात में आपका स्वागत है। मित्रों, हम हमारी एक जो है श्रृंखला चल रही है यूट्यूब पे, संस्कार, सनातन धर्म में संस्कारों का महत्व। तो संस्कारों के क्रम में 11वें स्थान पे उपनयन संस्कार बताया गया है। उपनयन संस्कार के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उपनयन संस्कार का अर्थ है किसी की ओर ले जाना या निकट लाना, अर्थात बालक को गुरु के निकट ले आने की प्रक्रिया को संस्कार उपनयन संस्कार कहते हैं। यह एक उपनयन का एक और अर्थ है गुरु के पास ले जाना, जिसमें बच्चे को पवित्र धागा या जनेऊ दी जाती है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा गया है। उपनयन संस्कार की कुछ खास बातें हैं, जैसे पहला, उपनयन संस्कार वैदिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। दूसरा, इस संस्कार के बाद बालक द्विजाति की श्रेणी में आ जाता है, अर्थात द्विजता की श्रेणी में आ जाता है। तीसरा, उपनयन संस्कार छात्र के जीवन में पुरुष बच्चे के ब्रह्मचारी जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। चौथा, इस संस्कार में गुरु शिष्य से वचन लेता है कि वह यज्ञोपवीत के 3 सूत्रों की रक्षा करेगा। पांचवा, उपनयन संस्कार बालक के दूसरे जन्म का भी प्रतीक माना जाता है। दूसरा जन्म अर्थात बालक की अवस्था को छोड़ करके अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अर्थात अब ब्रह्मचर्य के रूप में जीवन यापन करने के लिए वह गुरु के पास गुरुकुल में जाने की प्रक्रिया को दूसरे जन्म की का जो है वो परिभाषित किया गया है। इसमें छठवां है, ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में होता है। ब्राह्मण बालक का उम्र उपनयन संस्कार के लिए 8वां वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष निर्धारित किया गया है, जबकि वैश्य बालक के लिए उपनयन संस्कार का उम्र 15 वर्ष निर्धारित किया गया है। बालक के इस आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे, जो लगभग 12 वर्ष की उम्र से शुरू होकर के और 24 वर्ष की उम्र तक चलता था, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम भी कहते थे। हम लोग आगे आश्रम की जब चर्चा करेंगे, जो सनातन और हिंदू धर्म में 4 आश्रमों की बात कही गई है, उसमें बालक के शैक्षिक जीवन को ब्रह्मचर्य जीवन के रूप में ही परिभाषित किया गया है। इस संदर्भ में भरूची एक विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार उपनयन का अर्थ है ब्रह्मचारी के शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना। उपसमीपे, इस संदर्भ में एक श्लोक है, उपसमीपे आचार्य दीनम ब्राह्मण बहोर्नयम प्रापणयम उपनयनम। कतिपय आचार्य इस संस्कार को अत्यंत व्यापक भी मानते हैं। इस संस्कार में आचार्य का चयन बालक के लिए करने के बाद, जब कोई बालक का पिता अपने बालक की शिक्षा के लिए आचार्य का चयन कर लेता था कि हम इन्हीं आचार्य से अपने बालक को शिक्षा दिलवाएंगे, तो उसके पश्चात एक मंडप में समस्त विधि विधान किए जाते थे तथा इससे संबंधित धार्मिक कर्मकांड के संपादन के बाद उपनयन की पूर्व रात्रि को बालक के शरीर में हल्दी के द्रव का लेपन किया जाता था। उसकी शिखा में चांदी की अंगूठी भी बांध दी जाती थी। उस रात बालक पूर्ण मौन रहता था। यह विधि उसके द्वितीय जन्म की प्रतीक थी, अर्थात बालक जो है, जैसे स्त्री के गर्भ में भ्रूण की अवस्था में रहता है, जब वो बोलता नहीं है और न कोई उसको देख पाता है, तो उसी प्रक्रिया को वह दूसरा जन्म कहा गया है। हल्दी का लेप गर्भ का वातावरण प्रस्तुत कराता था तथा पूर्व मौन उसके भ्रूणत्व का प्रतीक था। इस क्रिया को आचार्य के द्वारा पुनर्जन्म कराया हुआ माना जाता था। दूसरे दिन माता पिता तथा पुत्र एक साथ भोजन के पश्चात बालक को मंडप में ले जाया जाता था। तो वहां मुंडन के पश्चात उसे स्नान कराया जाता था और उसे ब्रह्मचारी बनने की इच्छा व्यक्त कराया जाता था। इसके पश्चात बालक को उस गुरु के साथ गुरुकुल प्रस्थान के लिए, शिक्षा अध्ययन के लिए प्रस्थान कराया जाता था। तो मित्रों, इस तरह से उपनयन संस्कार जो है बालक के शैक्षिक जीवन की शुरुआत को माना गया है और यह उम्र 24 वर्ष तक होता था, जिसे हम लोग आश्रमों की भाषा में ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। इस तरह से
आज उपनयन संस्कार के बारे में आप जाने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।